मैं डॉक्टर कल्पना आचार्य, मैं सुदर्शन वाहिनी की संस्थापिका हूँ, समाज सेविका हूँ, समाज में लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हूँ। बच्चों की शिक्षा पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। इस समाज में जब तक शिक्षण व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक इस समाज का उद्धार नहीं होगा। ये मेरा पहला लक्ष्य है। महिलाओं को एकत्रित करके, महिलाओं में जागृति फैला करके कि ये जो सब चल रहे हैं, ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक आंदोलन खड़ा किया जाए। जैसे हर कोई व्यक्ति किसी बात को मनवाने के लिए आंदोलन खड़ा करता है, उसी तरह से महिलाओं का एक आंदोलन चले कि जितने भी हमारे हिंदू साधु संतों पर ये आरोप लग रहे हैं और फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं, फेक मतलब वो बना करके वीडियोस वगैरह बना करके आसाराम बापू जी को फंसाने के इसलिए किया गया क्योंकि वो आदिवासियों में जा कर के हिंदू संस्कृति को ला रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसीलिए उनको लगा कि ये तो ईसाईयत को ख़त्म कर देंगे कल को। यहाँ पर ईसाईयत फैलाने के लिए कौन लोग बचेंगे अगर यही अपने स्कूल कॉलेज खोलने लग जाएंगे। तो इसलिए उनको पकड़ा गया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको पकड़ने के मतलब किए गए क्योंकि वो हिंदू संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। कि हमारा हिंदू समाज उतनी तरह से उतने अपने मत के प्रति जागरूक नहीं है जितने मुसलमान हैं। आज एक मान लिया बुखारी के ऊपर कोई आदेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर कोई चार्ज लग जाए तो कितना मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और आसाराम बापू जी जेल में गए और कितने लोग, प्रज्ञा साध्वी जी कब तक वो टॉर्चर सहती रही, लेकिन हमारा हिंदू समाज उस लेवल पर खड़ा नहीं हुआ जिस स्तर पर खड़ा होना चाहिए था। ऐसा है, नेतागण हम लोग चुन करके भेजते हैं, जनता चुन करके भेजती है। तो जैसे विचार के नेता हमने भेज रखे हैं उस विचार के वो बन जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर, मान लिया आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, परंतु जब तक हम उन तक अपनी समस्याएं नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनको हमारे घर की समस्याएं दिखाई थोड़े ना देंगी। या फिर वो जैसी नीतियों में बंधे हुए हैं उन नीतियों को तोड़ने के लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, जनता को पूरा सपोर्ट करना है। ऐसा हमारे देश की थोड़ी कानून व्यवस्था जिसको हम कहें कि ये हमारे देश की नहीं है, अगर हमारे देश की होती तो ऐसी हालत नहीं होती। आप सब जानते ही हैं कितने जजों की कमी है, कितने उसकी कमी है। तो उनको जो लगता है कि इस मुद्दे को उठा करके तो हम समाज में शांति व्यवस्था बना लेंगे। मान लिया मुसलमानों का कोई मुद्दा आता है, तुरंत एकदम हल हो जाता है। वो कैसे होता है, यदि नहीं करेंगे तो पता नहीं कितनी जगह तोड़ फोड़ मच जाएगी, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। तो उन सबको बचाने के लिए वो डर के कारण इस तरह से करने लग जाते हैं और हम लोग डर नहीं दिखा पाते, इसलिए ऐसा होता है। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। जिस केस में 3 साल की सज़ा हो, उस केस में 4 साल तक न्यायिक हिरासत में रखना केवल कल जांच पड़ताल के लिए कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पर वो सही नहीं हो रहा है। उस सही ना होने में भी कहीं हम लोग सोए हुए हैं, इसलिए सही नहीं हो रहा है। यदि हम भी दूसरे समुदाय की तरह, उनके निर्णय क्यों हो रहे हैं जब वो सारे एकत्रित होकर के काम लेते हैं? हम एकत्रित नहीं हो जाते हैं। हमें क्या कहता है, अगर मान लिया आसाराम बापूजी जेल में गए तो दूसरे के जो बापूजी के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ में खड़े नहीं हुए। उनको लगा कि वो ही तो गए हैं, हमारे बापूजी तो सही हैं, हमारे तो शंकराचार्य जी सही हैं, क्यों नहीं हमारा संत समाज एक साथ खड़ा हो जाता? सारे साधु संत भी एक हो जाएंगे तो हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा। इन साधु संतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता। प्रज्ञा साध्वी के लिए भी यदि सारे संत एक साथ खड़े हो जाए ना, कितने फॉलोअर्स हैं एक संत के, ठीक है, तो लाखों की संख्या में यदि एक संत के फॉलोअर्स हैं और कई लाख यदि लोग इकट्ठे होते हैं तो एकदम निर्णय होगा, आज निर्णय हो जाएगा। परंतु हमारी ही चेतनाएं हैं कहीं सुप्त हैं, तो उनको जागृत करना होगा।